हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें जित जित मैं निरखत हूँ, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को बारीकी से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। तो पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित हैं, याद रखिएगा। बिरजू महाराज एक प्रकार के नर्तक थे, इसलिए हो जाएंगे इसका नृत्य कला से संबंधित थे बिरजू महाराज, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र कितना था। तो बिरजू महाराज को 27 साल की अवस्था में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। 27 वर्ष की अवस्था में इसको क्या मिला था, अवार्ड मिला था। ठीक है, और 18 वर्ष की अवस्था में बिरजू महाराज का शादी हुआ था, याद रखिएगा। 27 वर्ष की अवस्था में अवार्ड मिला था, ठीक है। 18 वर्ष की अवस्था में बिरजू महाराज का शादी हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, याद रखिएगा। 7वें नंबर पे बिरजू महाराज का स्थान आता है लखनऊ घराने में। तो यह क्वेश्चन का आंसर हो गया बी नंबर। 3 का बी नंबर सही हो गया। चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, याद रखिएगा। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और उसमें भी क्या, उसमें हुआ था लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में, याद रखिएगा। लखनऊ के जफरीन हॉस्पिटल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन हॉस्पिटल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें मिस्टेक हो गया है, प्रिंट देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था। तो बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किए थे, मैनपुरी में, याद रखिएगा। पिताजी के साथ ये लास्ट प्रोग्राम था। उसके बाद बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ कभी भी प्रोग्राम नहीं कर पाए, क्योंकि इसके बाद बिरजू महाराज के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चल जाते हैं, अर्थात डेथ कर जाते हैं, ठीक है। और यह भी क्वेश्चन इससे बन सकता है कि पहली बार बिरजू महाराज को जो अवार्ड मिला था कोलकाता में किन किन के साथ डांस करते हुए मिला था। तो पहली बार जो पुरस्कार मिला था बिरजू महाराज को कोलकाता में मिला था, याद रखिएगा, कोलकाता में, ठीक है। और अपने चाचा जी के साथ और पापा जी के साथ, अपने चाचा जी के साथ और पापा जी के साथ डांस करते हुए बिरजू महाराज को पहली बार कोलकाता में पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। क्या है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं, तो आपको बताए थे लखनऊ घराने से, ठीक है। और किस घराने के वंशज हैं, यदि इस तरह से पूछ देंगे तो 7वीं पीढ़ी के लखनऊ घराने के वंशज हैं, याद रखिएगा। पीढ़ी में 7वां पीढ़ी, और किस घराने के वंशज हैं तब बताएंगे आप, लखनऊ घराने के वंशज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए क्या कहते हैं, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। जब बिरजू महाराज ने अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम किया था उस समय बिरजू महाराज के पिताजी कितने साल के थे, 54 साल के थे, याद रखिएगा। कहने का मतलब बिरजू महाराज के पिता का जो देहांत हुआ था, मृत्यु जो हो गया था, वो 54 साल की अवस्था में हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और आखिरी प्रोग्राम बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ मैनपुरी में किए थे। रश्मि वाजपेयी कौन है। रश्मि वाजपेयी कौन है, एक प्रकार की नृत्यांगना है, याद रखिएगा। नृत्यांगना थी रश्मि वाजपेयी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज क्या हैं। बिरजू महाराज कौन थे, नर्तक थे, डांस करते थे कथक कला से, याद रखिएगा।
ठीक है। नर्तक हैं वो भी किस कला के, कथक कला के, ठीक है। तो 10 का सी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था। मतलब बिरजू महाराज से जो पूछताछ कर रही थी वो कौन थी, तो यह थी रश्मि बाजपेयी, याद रखिएगा। रश्मि बाजपेयी ने बिरजू महाराज के बारे में सारा हाल जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है। तो बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है, शाश्वती, याद रखिएगा। बिरजू महाराज के शागिर्द, ठीक है, शाश्वती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इनमें कौन बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है, ठीक है। शागिर्द शिष्या एक ही हुआ, तो इनमें कौन बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है। तो याद रखिएगा आप सब, अनुराधा। अनुराधा बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है, ठीक है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, बिरजू महाराज की कितने संतानें थी। तो बिरजू महाराज के 2 संतान थे। कितने बच्चे थे बिरजू महाराज को, 2 बच्चे थे, और जिसका नाम था क्या, मिकी और अनु, याद रखिएगा, मिकी, ठीक है। पहला का नाम मिकी और दूसरा का नाम यदि पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, अनु, ठीक है। 2 बच्चे थे बिरजू महाराज को, शादी कर लिए थे बिरजू महाराज ने कितने वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में। बिरजू महाराज ने अपने से शादी नहीं किए थे, बिरजू महाराज की माता ने जानबूझकर बिरजू महाराज का शादी 18 वर्ष की अवस्था में ही करा दिया था। उस समय बिरजू महाराज शादी करने के पक्ष में नहीं थे, फिर भी बिरजू महाराज के पिताजी डेथ कर गए थे और उसकी माँ सोच रही थी इसके पिताजी तो डेथ कर गए हैं, अब हम भी, मेरा भी क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, इसलिए बिरजू का शादी कौन कराएगा। तो उसने क्या करते हैं, पहले बिरजू का शादी 18 वर्ष की ही अवस्था में करा देते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन है। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन है, चाचा जी हैं, याद रखिएगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन है, चाचा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है। तो नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है, रंग कर्म से है, याद रखिएगा। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है, रंग कर्म से है। और इसका यदि पूछेंगे संपादक कौन है, तो रश्मि बाजपेयी, याद रखिएगा। नटरंग पत्रिका का संपादक कौन है, रश्मि बाजपेयी, ठीक ना, याद रखिएगा। नटरंग पत्रिका के संपादक हैं रश्मि बाजपेयी, जिन्होंने बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था, रश्मि बाजपेयी ने। और नटरंग पत्रिका का संपादक कौन है, रश्मि बाजपेयी है। और नटरंग क्या है, एक प्रकार का, नटरंग पत्रिका क्या है, एक प्रकार का रंग कर्म पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, रश्मि, याद रखिएगा। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, तो रश्मि, याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्का, क्या लिखा है, मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या आता है। तो मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या आता है, मक्खन, याद रखिएगा, मक्खन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितना राशि अर्पित किया था। तो बिरजू महाराज को जब उसके पिताजी ने गंडा बांधा था तो 500 रुपया दिया था बिरजू महाराज ने। कितना 100 रुपया दिया था, 500 रुपया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था। तो याद रखिएगा उसके पिताजी ने, ठीक है। और बिरजू महाराज को गंडा बांधने पर बिरजू महाराज ने कितना रुपया दिया था, तो 500 रुपया अपने पिताजी को दिए थे। और एक बात, बिरजू महाराज के साथ एक लड़का ने गंडा बंधवाया था जिनका नाम है जगत कहार, याद रखिएगा। बिरजू महाराज के साथ ही इसने भी गंडा बंधवाया था बिरजू महाराज के पिताजी से ही, जगत कहार ने, ठीक है। तो बिरजू महाराज के साथ गंडा बंधवाने वाला लड़का का नाम क्या था, जगत कहार, याद रखिएगा। और बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था, तो उसके पिताजी ने। और बिरजू महाराज ने अपने पिताजी को गंडा बांधने के बदले में कितना रुपया दिया था, तो 500 रुपया दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी से संबंधित हैं, तो 7वीं पीढ़ी से संबंधित हैं, याद रखिएगा, 7वीं पीढ़ी से संबंधित हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो कि याद रखिएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो बिरजू महाराज के गुरु बिरजू महाराज के बाबूजी थे, याद रखिएगा। बिरजू महाराज के पिता ही बिरजू महाराज के गुरु थे। और गुरुआइन पूछते हैं यदि, या बिरजू महाराज के जज कौन है, या बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन है, तो आप बताइएगा उसकी माता जी, ठीक ना। उसकी माँ, बिरजू महाराज की माँ ही बिरजू महाराज की गुरुआइन है या बिरजू महाराज की जज है, ठीक है।
याद रखिए। एग्जामिनर, जज या गुरवाइन कुछ ही पूछेंगे कि बिरजू महाराज के एग्जामिनर कौन है, तो बताइएगा उसकी माँ। बिरजू महाराज के जज कौन है, तो उसकी माँ। ठीक है। अब बिरजू महाराज की गुरवाइन कौन है, उसकी माँ। और बिरजू महाराज के गुरु कौन है, उसके पिताजी। ठीक है। और बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या बताया आपको अभी, शंभू महाराज। ठीक है, शंभू महाराज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। कहता है बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं, तो बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं, कथक कला के। याद रखिएगा, कथक कला से संबंधित थे। बिरजू महाराज जो डांस करते थे वो डांस कथक कला से संबंधित हैं। ठीक है, तो बिरजू महाराज कथक कला के पर्यायवाची बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं, बिरजू महाराज की शिष्या कौन है। 4 ऑप्शन है। कहता है इसमें से बिरजू महाराज की शिष्या कौन है, तो हो जाएंगे रश्मि वाजपेयी। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, देखिए इसमें लिखा है रश्मि, इसमें लिखा है रश्मि वाजपेयी। ठीक है, तो रश्मि वाजपेयी होगा बिरजू महाराज की शिष्या। ठीक, तो 21 का बी नंबर सही हो गया। क्या कहते हैं 22 नंबर, देखिए क्या कहते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। जित जित मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है। अर्थात ये जो जित जित मैं निरखत हूँ, इसके सबसे पहले लेखक यदि पूछेंगे तो आप बताएंगे पंडित बिरजू महाराज। क्या बताएंगे, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, लेकिन ये इसमें पूछा है क्या, किस विधा की रचना है। तो जित जित मैं निरखत हूँ एक प्रकार का साक्षात्कार है, रियली घटना पर आधारित है। ये कहानी जो लिखा गया है, ये चैप्टर जित जित मैं निरखत हूँ, ये साक्षात्कार है जिसके लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, खुद ने अपना जीवनी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। तो बिरजू महाराज मात्र 6 साल के थे। याद रखिएगा, मात्र 6 साल के थे जब बिरजू महाराज, उसी समय बिरजू महाराज नवाब को पसंद आ गए थे। और नवाब साहब बिरजू महाराज को लेकर के अपना घर चल जाते हैं, अपने महल में लेते जाते हैं। और वहाँ पे 6 साल की अवस्था में बिरजू महाराज को नाचना पड़ता है, जिससे बिरजू महाराज के माता और पिता दोनों काफ़ी चिंतित रहते हैं। ठीक है, ताकि 6 साल की अवस्था में यदि किसी का बच्चा माँ बाप को छोड़कर चल जाए नाचने के लिए, वहाँ पे ही उसको रखा जाता है, तो उसके माँ बाप का सोचो कैसा हाल होता है, मात्र 6 साल का जो लड़का है। ठीक है, तो बिरजू महाराज के माता पिता इस बात को लेकर के चिंतित थे, क्योंकि बिरजू महाराज को जो है ना पसंद कर लिया था नवाब साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे। अर्थात बिरजू महाराज के पिताजी जो है ना, रोज़ मन्नतें मांगते थे हनुमान जी से। क्यों मांगते थे, नौकरी छूटने हेतु। बिरजू महाराज का जो नौकरी 6 साल की ही अवस्था में लग गया था नवाब साहब के घर में, इसी का नौकरी छूटने हेतु वो सोचते थे, इसके पिताजी सोचते थे, बिरजू महाराज के पिताजी, कि मेरे बच्चे का अर्थात बिरजू का नौकरी किसी तरह से छूट जाए ताकि हम अपने बच्चे के साथ रह सकें। इसलिए बिरजू महाराज के पिताजी रोज़ हनुमान जी से मन्नतें मांगते थे, विन्नतें करते रहते थे कि मेरे बेटे का किसी तरह से नौकरी छूट जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, तो याद रखिएगा नौकरी छूटने पर किसको प्रसाद चढ़ाया था, तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया था। और बिरजू महाराज के पिताजी किससे मन्नतें मांगती थी, हनुमान जी से। ठीक है, नौकरी छूटने के लिए, बिरजू का नौकरी छूट जाए किसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था, तो कपिला जी का, या सॉरी निर्मला जी का। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था, तो निर्मला जी का स्कूल था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र कितना था, तो बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र 9.5 साल का था, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। बिरजू महाराज की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र कितना साल था, कितना साल का था बिरजू महाराज, मात्र 9.5 साल का था। ठीक है, और याद रखिएगा यह क्वेश्चन भी कि बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे किया था, मैनपुरी में। ठीक है, मैनपुरी में। और इसके बाद बिरजू महाराज के पिताजी डेथ कर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चल जाते हैं मैनपुरी में। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, बिरजू महाराज के पिताजी को लू लग गया था। ठीक है, लू लग गया था, कहाँ पे लग गया था लू, तो लू लगा था मैनपुरी में ही। ठीक है, बिरजू महाराज के पिताजी लू, जिसको लूख कहते हैं हम सब,
मतलब एक सिंपल भाषा में, बोलचाल की भाषा में, बिहारी में, ठीक ना। तो लू लग गया था कहाँ पे, मैनपुरी में ही लगा था। और बिरजू महाराज के पिताजी को शुगर का बीमारी था, याद रखिएगा, ठीक है, शुगर का बीमारी था, शुगर था बिरजू महाराज के पिताजी को, ठीक है। तो मैनपुरी से जब लौटते हैं बिरजू महाराज के पिताजी, वहाँ पे लू लग जाते हैं और कुछ दिन तबीयत खराब रहते हैं। उसके बाद बिरजू महाराज के पिताजी डेथ कर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चल जाते हैं। और मात्र उस समय बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, ठीक ना, 9.5 साल के थे। और बिरजू महाराज के जब पिताजी डेथ करते हैं, उस समय बिरजू महाराज के पापा कितने साल के थे, तो याद रखिएगा, उस समय बिरजू महाराज के पिताजी कितना साल के थे, 54 साल के थे, ठीक है, 54 साल के। तो हम क्या बता रहे थे, बिरजू महाराज के पिताजी जिस समय डेथ कर गए थे, उस समय पिताजी की उम्र कितना था, तो 54 साल था। और बिरजू की उम्र कितना था, 9.5 साल का था, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी, तालीम मतलब जानकारी, नृत्य के बारे में जानकारी किनसे मिली थी, तो अपने पिताजी से, याद रखिएगा, अपने पिताजी से ही इनको तालीम मिल गया था, जिसके कारण पिताजी को ही बिरजू महाराज अपना गुरु मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, 28 नंबर देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की अवस्था में, ये तो बता दिए हम, 28 वर्ष की अवस्था में बिरजू महाराज का शादी हो गया था। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कितने वर्ष की अवस्था में मिला था, 27 वर्ष की अवस्था में मिला था, ठीक है। बिरजू महाराज के पिताजी जिस समय डेथ कर गए थे, उस समय बिरजू महाराज की उम्र कितना था, 9.5 साल का था, ठीक है। बिरजू महाराज नवाब को कितने साल की अवस्था में पसंद आ गया था, 6 साल की अवस्था में पसंद आ गया था, याद रखिएगा। डेथ के समय बाबूजी की उम्र कितना था, जिस समय डेथ कर गए थे उस समय बाबूजी की उम्र कितना था, 54 साल था, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन क्या करेंगे, याद करेंगे, एक से जोड़ के दूसरे को, दूसरे से जोड़ के तीसरे को याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंदिश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बंदिश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पे देखिए बी नंबर में है, क्या लिखा हुआ है, ठुमरी या अन्य प्रकार के गायन का बोल, ठुमरी या अन्य प्रकार के गायन का बोल। तो याद रखिएगा, इसका नंबर क्या हो जाएगा, 29 का बी नंबर सही हो गया। तो क्या बताया हम, बंदिश का अर्थ क्या होता है, डुमरी या अन्य प्रकार के गायन का बोल, याद रखिएगा, ठीक है। तो 29 नंबर तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है। गंडा जो बांधना, जो बताए थे बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था, तो उसके पिताजी ने बांधा था 500 रुपया लेकर के। तो गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है, तो दीक्षित करना, याद रखिएगा, क्या होता है, दीक्षित करना, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देना, उसको जानकारी हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्या कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे होता है। तो लखनऊ में बिरजू महाराज को मुलाकात किनसे होता है, कपिला जी से, याद रखिएगा, कपिला जी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, रश्मि वाजपेयी संपादक हैं। रश्मि वाजपेयी किसके संपादक थे, पहले बताए थे हम आपको, नटरंग पत्रिका के संपादक थे, याद रखिएगा, नटरंग पत्रिका के संपादक कौन थे, रश्मि वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और यदि पूछ लेगा किस हॉस्पिटल में हुआ था, तो याद रखिएगा जफरीन, ठीक ना। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन हॉस्पिटल में हुआ था, ठीक है, 4 फरवरी 1938 को, ठीक है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, याद रखिएगा, 1938 ईस्वी को, ठीक ना। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले दिन शुक्रवार को, याद रखिएगा। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, यदि बिरजू महाराज के जन्म से संबंधित क्वेश्चन जानना चाहते हैं, तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जफरीन हॉस्पिटल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को दिन शुक्रवार सुबह 8 बजे हुआ था, याद रखिएगा। बसंत पंचमी के एक दिन पहले, बसंत पंचमी भी उसी समय था, एक दिन पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। तो बिरजू महाराज किसको डांस सिखाते थे, सीताराम बागला को, याद रखिएगा, सीताराम बागला को बिरजू महाराज डांस सिखा देते थे। और सीताराम बागला जो था वो बिरजू महाराज को पढ़ा देते थे, मतलब बिरजू महाराज इसको डांस सिखाते थे
और सीताराम बागला इसको पढ़ा देते थे। ठीक है, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? गुरुवाइन तो बताए हैं, उसकी माँ। बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 36 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए थे? तो बिरजू महाराज 8 वर्ष की ही अवस्था में, मात्र 8 वर्ष के थे जिस समय, उसी समय बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए तो 37 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो बिरजू महाराज को 27 वर्ष की अवस्था में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था और 1938 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, तो यदि इसको ऐड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 1965, याद रखिएगा, 1965 ईस्वी को। तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 1965 ईस्वी में मिला था। 27 वर्ष की अवस्था में 1965 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो बिरजू महाराज के पिता भी प्रसिद्ध नर्तक ही थे। बिरजू महाराज भी नर्तक, उसके पिता भी नर्तक और उसके पूर्वज भी नर्तक ही थे, याद रखिएगा, कथक कला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? तो बिरजू महाराज को शुरू में जो सिखा रहे थे नृत्य के बारे में, किसने दिया था शिक्षा? उसके पिताजी से। उनके पिताजी ही जहाँ भी जाते थे उनके पिताजी बिरजू महाराज को वहाँ लेते जाते थे डांस करने के लिए। तो पहले वो बिरजू महाराज को नचाते थे और फिर वो खूब मज़ा से नाचते थे, तो दोनों साथ में नाचते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? तो अपने पिताजी से, याद रखिएगा। 39 का ऐसा ही हो गया। 40 नंबर पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? 40 नंबर, किसने शास्त्रीय नृत्य को गति और चमक प्रदान की? शास्त्रीय नृत्य को अर्थात कथक कला के नृत्य को किसने गति और चमक प्रदान किया था? तो बिरजू महाराज ने, याद रखिएगा। बिरजू महाराज ने शास्त्रीय नृत्य को गति और चमक प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? कहने का मतलब बिरजू महाराज को जो संगीत भारती से जोड़ दिया उसमें किसका योगदान था? कपिला जी का, याद रखिएगा, कपिला जी का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? 42 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो हम आपको पहले बता दिए थे। क्या बताए थे? याद कीजिए। दिन शुक्रवार था और बसंत पंचमी के एक दिन पहले 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, ठीक ना, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे, याद रखिएगा, 8 बजे, ठीक ना, 8 बजे मॉर्निंग में हुआ था, AM, याद रखिएगा। ठीक है, सुबह 8 बजे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन क्या, अच्छा देख लेते हैं और इनसे संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। हम सब क्या लेंगे जानकारी, तो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम जान लेते हैं। ऐसे तो इतना ही ऑब्जेक्टिव है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जिसको हम बताते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ देंगे कि बिरजू महाराज के कितने बहन थे, तो बिरजू महाराज के कितने बहन थे? 3 बहन थे, याद रखिएगा। बिरजू महाराज को कितना बहन है? 3 बहन है। तीनों बहन बिरजू महाराज से बड़ी हैं, ठीक ना। और तीनों बहन का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में, याद रखिएगा। बिरजू महाराज की तीनों बहन का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बिरजू महाराज के पिताजी रामपुर में कितने साल तक रहे थे? 22 साल तक, याद रखिएगा। बिरजू महाराज के पिताजी रामपुर में कितने साल तक रहे थे? 22 साल तक रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सब बताते हैं। जैसे बिरजू महाराज तो बता दिए कथक कला से संबंधित हैं। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे दिन शुक्रवार को बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, ठीक है। और बिरजू महाराज के पिता का जो मृत्यु हुआ था उसमें बिरजू महाराज के पिताजी कितने थे, कितने वर्ष के थे? 54 वर्ष के थे, ठीक है। और बिरजू महाराज उस समय कितने साल के थे? 9.5 साल के थे, ठीक है। और बिरजू महाराज को जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था कितने वर्ष की अवस्था में मिला था? 27 वर्ष की अवस्था में मिला था, ठीक है। और बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? क्या बताए थे? 18 वर्ष की अवस्था में बिरजू महाराज का शादी हुआ था। हाँ, और एक क्वेश्चन पूछता है, बिरजू महाराज को क्या पहनने का सबसे ज़्यादा शौक था? टोपी, याद रखिएगा, टोपी, हेड, टोपी पहनने का बिरजू महाराज को सबसे ज़्यादा शौक था, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, बिरजू महाराज पहली बार जो विदेश यात्रा पर गए थे वो पहला देश कौन सा था? तो रूस,
ठीक ना। रूस गए थे पहली बार विदेश दौरा पर। विदेश जब गए थे डांस करने के लिए तो वह पहला देश कौन सा था? रूस था। तो इन सभी से हम सब क्या करेंगे? सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा। और भी बता देते हैं, जैसे बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार कहाँ मिला था? तो ये तो हम पहले बता दिए थे, कोलकाता में। बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार कहाँ मिला था? कोलकाता में। और बिरजू महाराज के पिताजी को लू कहाँ लगा था? मैनपुरी में। बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? मैनपुरी में किया था। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था हम आपको बता दिए। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।